स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के वीडियो में। क्लास 9 के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की केमिस्ट्री का, तो जिसमें हमने पढ़ लिया था पदार्थ के बारे में। और पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा था हमने। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। पहला शुद्ध पदार्थ होता था, दूसरा हो रहा अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट होते थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था तत्व को, और आज इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमने तत्व का अध्ययन कर लिया था। तत्व वह पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक या भौतिक विधियों से दो या दो से अधिक भागों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी तत्व वह पदार्थ हैं जिन्हें किसी भौतिक या रासायनिक विधि से उनके यौगिकों में या उनके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। अब तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं, पहला लिखेंगे। तत्व मुख्य रूप से छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है। परमाणुओं से बना होता है। परमाणु यानी जिन परमाणुओं से तत्व बना होता है उन्हें परमाणुओं को भौतिक विधियों द्वारा, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। परमाणुओं को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक नहीं किया जा सकता, तो इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरा है किसी तत्व के सभी परमाणुओं, किसी तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। तत्व में उपस्थित लिख देंगे, एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। परमाणुओं के गुण समान होते हैं। चौथा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण वह संघटन भिन्न भिन्न होते हैं। संघटन मतलब जिससे कोई तत्व मिलकर बना हो, उसी हम पदार्थ को क्या कहते हैं, उसी पदार्थ को उसका संघटक कहते हैं। यानी जिस घटक से मिलकर कोई तत्व बना है वही उसका संघटक पदार्थ कहलाता है, और यह प्रक्रिया संघटन कहलाती है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण व संघटन भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग तत्व अलग अलग परमाणुओं से बने होते हैं। पांचवा है अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है। अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 27 तत्व मानव निर्मित हैं तथा शेष तत्व प्राकृतिक हैं। तो ये हो गई तत्वों की विशेषताएं। यानी तत्व मुख्य रूप से परमाणुओं से बना होता है, यानी कि तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु होता है।
और दूसरा है परमाणुओं को सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी जिस परमाणु से मिलकर कोई तत्व बना है उस परमाणु को हम किसी सामान्य विधि द्वारा अलग या पृथक नहीं कर सकते हैं। तीसरा है एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं के गुण एक समान होते हैं। और चौथा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण एवं संघटन भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग तत्वों में जो परमाणु पाए जाते हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। फिर पांचवा है अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118, यानी अब तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों का पता लगाया, जिनमें से 27 तत्व तो मानव निर्मित हैं और इसके अलावा बाकी जो 118 में से बचते हैं वे सभी तत्व प्राकृतिक हैं। तो ये हो गई तत्वों की विशेषताएं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वह पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक तत्वों को सरल अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, यानी हम लिख सकते हैं वह पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। वह पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। उदाहरण इसका क्या है? H2O। H2O आप जानते हैं क्या है? जल है। यह एक यौगिक है, जिसमें दो तत्व हैं। कौन कौन से? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, जिसमें दो तत्व निश्चित अनुपात में मिलाए गए हैं। तो लिखेंगे एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को भारानुसार, यानी इनके भार के अनुसार 1:8 के निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। 1:8 के निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। तो H2O एक यौगिक है जिसे कैसे बनाया गया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें हाइड्रोजन का अनुपात 1 होता है, यानी हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम होगा तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 8 ग्राम। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है? H2O। और ये H2O एक यौगिक है, यानी कि जब किसी दो तत्व या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वही क्या है? यौगिक है। तो कुछ यौगिकों को हम देखेंगे। यौगिक और उनके सूत्र देख लेंगे। यौगिक फिर उनके अणुसूत्र, और इधर लिख देंगे संघटन, यानी जिससे मिलकर वो यौगिक बने हैं, जिन तत्वों से मिलकर वो यौगिक बने हैं वो लिख देंगे। यौगिक पहला यही ले लीजिए H2O, यानी कि जल। तो जल का अणुसूत्र आप जानते हैं क्या होता है? H2O। अब इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ लिख देंगे संघटन किससे हुआ है इसका? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। दूसरा ले लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला CO2 होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दो तो निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन व ऑक्सीजन। तीसरा यौगिक हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, यानी नमक। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, यानी कि अणुसूत्र क्या है? NaCl। अब इसमें सोडियम और क्लोरीन मिल रहे हैं
तो यहाँ लिख देंगे हम सोडियम व क्लोरीन। तो ऐसे तमाम तत्वों के हमें सूत्र मिल सकते हैं। तो ये हो गए यौगिक। अब यौगिक की विशेषताएं पढ़ेंगे। यौगिक की विशेषताएं क्या हैं? तो हम जानते हैं यौगिक किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों को सरल अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। तो लिखेंगे यौगिक में तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? किसी यौगिक को बनाने में ऊष्मा, प्रकाश या ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। तो इसे भी लिखेंगे यौगिक के बनने में प्रकाश, ऊष्मा आदि उत्सर्जित या अवशोषित होती है। आदि उत्सर्जित या अवशोषित होती है। तीसरा है यौगिक के गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण इसके अवयवी तत्वों से, यानी जिससे यौगिक बना हुआ है, इसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। चौथा है यौगिक को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। क्योंकि ये प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। अब बंध क्या है? जैसे यौगिक प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं, जैसे कोई यौगिक है H2O, तो ये दोनों आपस में जिस बल द्वारा जुड़े हैं उसी को हम कहते हैं बंध। तो ये किसी यौगिक में तत्व क्या होते हैं? प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना आसान नहीं होता है। तो ये हो गई यौगिक की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी? यौगिक में तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि उनका अनुपात निश्चित होता है। दूसरा है यौगिक के बनने में प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश उत्सर्जित होता है या फिर अवशोषित होता है। तीसरा है यौगिक के गुण इसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनता है। H2O और O2 से मिलकर क्या बनता है? H2O यानी जल। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों गैसें मिलकर क्या बनाती है? H2O जल, जो कि द्रव है। यानी कि इसके गुण, जल के गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। चौथा, यौगिक को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। यानी कि कोई यौगिक है तो इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, जिस बल द्वारा ये आपस में जुड़े हैं, वही कहलाता है क्या? बंध। और जब वो बंध प्रबल होते हैं तो उन्हें सरल विधियों द्वारा या सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब हो गए यौगिक हमारा। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमने पढ़ लिया तत्व और यौगिक के बारे में। अब आएंगे हम अशुद्ध पदार्थ पे। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या फिर इसे हम कह सकते हैं मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें इनके अवयवों को, यानी किन्हीं भी तत्वों को
किसी अनिश्चित यानी निश्चित अनुपात में न मिलाकर किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो लिखेंगे वह पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। वह पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है मिश्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका है जैसे जल व चीनी का मिश्रण, जल व नमक का मिश्रण भी कह सकते हैं आप, इस्पात कह सकते हैं यानी लौह का मिश्रण, मिश्र धातुएं, बारूद, जल में नमक का मिश्रण, ये सभी क्या हैं? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के उदाहरण हैं। जल में नमक का मिश्रण, तो ये सभी हो गए अशुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? यानी वह मिश्रण या वह पदार्थ जिनमें दो तत्वों को, लिखेंगे वह मिश्रण जिनमें दो तत्वों को एक समान अनुपात में मिलाया जाता है। सॉरी, एक समान अनुपात में नहीं, एक समान तत्वों को मिलाया जाता है। एक समान, जिनमें तत्वों को एक समान गुणों के आधार पर मिलाया जाता है। जैसे जल व चीनी का मिश्रण, जल व चीनी का मिश्रण। अब समांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिनमें दोनों तत्व स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिसमें से सिर्फ एक तत्व दिखाई देता है। यानी अवयव जल में जब चीनी मिल जाती है तो ना तो जल तो दिखाई देता है, लेकिन चीनी उसमें पूरी तरह मिल जाती है, दिखाई नहीं देती है। यानी इनका संघटन एक ही प्रकार का होता है, देखने में ये अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं और इन्हें साधारण विधियों द्वारा पृथक भी नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक समान अनुपात में न मिलाया जाए। एक समान अनुपात में न मिलाकर किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। इनमें अवयवी कण
इनमें अवयवी कण यानी जिस कण से मिलकर ये बने होते हैं, अवयवी कण या पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जल में रेत या जल में तेल का मिश्रण। जल में रेत का मिश्रण या फिर जल में तेल का मिश्रण, ये सभी क्या है? विषमांगी मिश्रण। क्योंकि इसमें देखिए जल में रेत अगर हम मिलाएंगे तो रेत जल की पेंदी में यानी नीचे की तरफ किसी बर्तन में मिलाएंगे तो रेत हमें नीचे दिखाई देगी और जल ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ऐसे जल में जब तेल हम मिलाते हैं तो तेल ऊपर की तरफ दिखाई देता है और जल नीचे रह जाता है। तो वह मिश्रण जिनमें अवयवी कण अलग अलग दिखाई दें वह मिश्रण क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। और जिनमें अवयवी कण दिखाई न दें वह कहलाते हैं आपके समांगी मिश्रण। तो ये हो गए आपके मिश्रण समांगी और विषमांगी दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे हम मिश्रण की विशेषताएं। तो हमें क्या पढ़ना है? मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण की विशेषताएं में पहला है कि मिश्रण में तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो मिश्रण में पदार्थों का अनुपात, पदार्थों या तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। दूसरा इसकी विशेषता है मिश्रण में उपस्थित अवयवी कणों के गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में उपस्थित अवयवी कणों के गुण मिश्रण में विद्यमान होते हैं। यानी मिश्रण में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे जल में जब चीनी मिलाई जाती है तो जल द्रव के रूप में रहता है वो दिखाई देता है, और चीनी उसमें मिल जाती है तो चीनी में मिठास होती है जो कि हमें मिलती है जब जल और चीनी को मिलाते हैं। यानी दोनों के गुण इसमें दिखाई देते हैं आपको। तीसरा क्या है? मिश्रण में अवयवी पदार्थों की उपस्थिति, अवयवी पदार्थों की अनिश्चित मात्रा में उपस्थिति, यानी निश्चित मात्रा न होने से क्या होता है? अनिश्चित मात्रा में उपस्थिति से इनका गलनांक व क्वथनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में उपस्थित अवयवी कण किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं, इसलिए उनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। अब मिश्रण के बनने में ऊष्मा या प्रकाश न तो उत्सर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है। न तो उत्सर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है, और ना ही अवशोषित होता है। पांचवा है मिश्रण सामान्यतः विषमांगी होते हैं। मिश्रण सामान्यतः विषमांगी होते हैं।
विषमांगी होते हैं, कुछ मिश्रण समांगी होते हैं। यानी ज्यादातर मिश्रण क्या होते हैं? विषमांगी, कुछ मिश्रण समांगी होते हैं। तो ये हो गई मिश्रण की विशेषताएं। यानी मिश्रण में पदार्थों या तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यानी किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। मिश्रण में उपस्थित अवयवी कणों के गुण मिश्रण में उपस्थित अवयवी कणों के गुण मिश्रण के गुण में विद्यमान होते हैं, यानी मिश्रण में विद्यमान होते हैं। फिर मिश्रण में अवयवी पदार्थों की अनिश्चित मात्रा में उपस्थिति से इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। और चौथा है मिश्रण के बनने में ऊष्मा या प्रकाश ना तो उत्सर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है। और पांचवा गुण है क्या? कि मिश्रण सामान्यतः विषमांगी होते हैं, यानी ज्यादातर मिश्रण क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं, और कुछ मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं।